अस्सलाम वालेकुम। क़ुरबानी किस किस दिन की जा सकती है, किस दिन करना अफजल है, सही वक्त क्या होना चाहिए? ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी की तो हो जाएगी क्या? रात में की तो हो जाएगी? गांव और शहर दोनों में हो जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, मसाइल हों या हेल्थ, इन चीज़ों का मामला बड़ा नाजुक होता है। अगर आपने पूरी बात ना सुनी तो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, या तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप इसको यहीं छोड़ दें। बाद में आपके पास जब वक्त हो इसको आप पूरा देखें, ध्यान से समझें, ताकि दुनिया और आखिरत के नुकसान से हम बच सकें। क़ुरबानी किस किस दिन की जा सकती है? 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को आप इन 3 दिनों में क़ुरबानी कर सकते हैं। 10 तारीख का जब सुबह सूरज निकलता है, यानी सुबह सादिक होती है, जब से वक्त शुरू होकर 12 तारीख के गुरूब, सूरज डूबने तक क़ुरबानी का वक्त रहता है। इसमें से 10 तारीख को करना, यानी पहले दिन करना अफजल है। इसमें ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा इसकी फजीलत है। रात में क़ुरबानी करना जायज़ तो है लेकिन मकरूह है, यानी सवाब में कमी आ जाएगी। इस वजह से बेहतर है कि दिन में ही की जाए, लेकिन हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो रात में भी की जा सकती है। मकरूह होगी, सवाब में कमी आ जाएगी, लेकिन क़ुरबानी हो जाएगी, जायज़ है। नमाज से पहले क़ुरबानी करना जायज़ है या नहीं? देखिए, आप अगर शहर में हैं, बड़े शहर में जहाँ पर ईद की नमाज़ होती है, तो वहाँ पर आपको नमाज के बाद ही करनी होगी। नमाज से पहले क़ुरबानी सही नहीं होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी जगह नमाज हो जाए और आप भी पढ़ने जभी होगी। शहर में किसी भी जगह, एक भी जगह नमाज हो गई तो अब आप क़ुरबानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहां पर ईद की नमाज नहीं होती, तो वहां पर आप सुबह सादिक के बाद, जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है, उसके बाद आप वहां पर क़ुरबानी कर सकते हैं। बिल्कुल जायज़ है। उम्मीद करता हूं इससे आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूँ।